अगर आप फूडी हैं तो आपने तंदूरी चिकन, तंदूरी पनीर टिक्का, तंदूरी मोमो जैसी कई चीज़ें खाई होंगी। तंदूर की अगर बात करें तो पुराने समय से ही तंदूर पर ही ढाबे और होटलों में बनाई जाती हैं। भले ही ओवन और कई तरह की चीज़ें ईजाद की गई हैं, लेकिन तंदूरी फ्लेवर के स्वाद के दीवाने आज भी कम नहीं हैं। देहरादून में गौरव कई तरह के तंदूर बेच रहे हैं। तंदूर बनाना उनका पुश्तैनी काम है। उनके बने तंदूर जापान, यूएस, अरब यानी विदेशों में कई देशों में भेजे जाते हैं। तंदूरी चिकन, तंदूरी मोमो और तंदूरी रोटी जैसी कई सारी डिशेस आपने खाई होंगी। अगर बात करें तंदूर की, तो तंदूर आज के ज़माने का नहीं है। तंदूर काफ़ी पुराने वक्त से चला आ रहा है। पहले मिट्टी के तंदूर हुआ करते थे, लेकिन अब जो है मिट्टी के साथ साथ इलेक्ट्रिक और गैस के भी तंदूर आने लगे हैं। तो तंदूर का सफ़र क्या रहा, जैसे कि अगर तंदूर की बात करें तो तंदूर की डिशेज़ आज भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो आज हम जो हैं देहरादून के एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं जिनकी बनाई गई तंदूर न सिर्फ देहरादून में ही बेची जाती है, न सिर्फ भारत में बेची जाती है, बल्कि जो है दूसरे देशों में भी जाती है। जापान, यूएसए और इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कई जगह पे जो है देहरादून की तंदूर भेजी जाती है। तो सबसे पहले गौरव जी आपसे जानेंगे कि तंदूर का अगर सफ़र की बात करें, क्या मानते हैं, क्योंकि आपका ये पुश्तैनी काम है, क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं बदलते सफ़र के तंदूर? मैम, जैसे जैसे टाइम आया ऐसे ऐसे हमने अपने तंदूर की क्वालिटी बदली। जैसे जैसे टाइम आया ऐसे ऐसे हमने तंदूर में चेंजेस किए। पहले हम कोयले का बनाते थे, एमएस में बनाते थे। आज की डेट में क्या हो रहा है कि एसएस, हर पर्सन एसएस मांग रहा है, क्योंकि वो पानी में भी भीग जाता है तो जंग नहीं लगती। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे टाइम बदला ऐसे हमने अलग अलग तरीक़ा के हमने तंदूर बनाए। हमारे यहाँ पे कार्ट का काम भी होता है, जैसे पिज़्ज़ा कार्ट हुआ, तंदूरी चाय कार्ट हुआ, पिज़्ज़ा ओवन हुआ, डोमी पिज़्ज़ा हुआ। लोग धुएं की वजह से बोलने लगे कि धुआं उड़ता है तो पोल्यूशन होता है, उसकी जगह हम गैस का तंदूर लेकर आए। उसके बाद इलेक्ट्रिक तंदूर आया। मतलब सारे इक्विपमेंट्स देते हैं। Yes. ठीक है। ठीक है। गौरव जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से जो है आपका, क्योंकि ये कारोबार कर रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, यूथ हैं आप, कहाँ से शुरुआत हुई, कौन करता आया है पुश्तैनी काम, जैसे कि आपने बताया? मेरे दादाजी ने किया, उसके दिन बाद मेरे पापा जी आए, फिर उसके बाद मेरे बड़े भैया आए, उन्होंने किया। उसके बाद मेरे बड़े भैया दिल्ली में देखते हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ। किस किस तरीके की तैयार करते हैं तंदूर? तंदूर हम एसएस, एमएस, ड्रम तंदूर, ड्रम बारबेक्यू, बहुत से प्रकार की चीज़ें, फुल किचन इक्विपमेंट रेडी किया जाता है हमारे यहाँ पे। अच्छा, अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून में आपके अलावा और कोई बनाता है तंदूर? तंदूर मैन्युफैक्चरर कोई नहीं है यहाँ पे देहरादून के अंदर। तंदूर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ हम है। जिस तरीके से अगर बात करें कुम्हारों की, तो कुम्हार मंडी की अगर बात करें देहरादून की, तो लोग जो हैं, जो कुम्हार के आने वाली पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं जो है, जो चल रही है पीढ़ी, वो दूसरे पेशे की ओर जा रही है। तो आपने क्या अपने ही पुश्तैनी काम को किस तरह से अपने रोज़गार से जोड़ा? मैम, सबसे पहले तो ये है कि मेरे पूर्वज इस काम को करते चले आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ नया चेंजेस लेकर आए, हम कुछ नया चेंजेस, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसमें हम सक्सेसफुल हुए। इस काम को हमने ना कि घटाया, कम बढ़ाया। इसी को हमने अपना बिजनेस माना, अपना पूरा फोकस इसी काम पे दिया। तंदूर पहले हम क्या था कि हम सिर्फ मटका बेचते थे, उसको ही परचेज करते थे। और आज देखो एसएस में, एमएस में, कॉपर तंदूर, इलेक्ट्रिक तंदूर, गैस तंदूर, नई चेंजेस लेकर आए हम उसमें, ठीक है। उसके बाद हम अपने देश भारत में ही काम ना करते हुए हम अन्य देश में भी काम कर रहे हैं। बहुत से देश हैं, जैसे यूएसए हुआ, इंडोनेशिया, जापान, स्विट्ज़रलैंड, बहुत से देशों में हम अपना व्यापार कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम इस व्यापार को करके आगे बढ़ सकते हैं। जो कुम्हार छोड़ चुके हैं उनको अभी पता नहीं है कि इस मिट्टी में कितनी ताकत है, इस मिट्टी से क्या कुछ हम बना सकते हैं। तो जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर बात करें कुम्हारों की, तो जो पहले कुम्हार हुआ करते थे, मिट्टी से सींचते थे चीज़ों को, मिट्टी से बनाते थे, मिट्टी के बर्तन कहें या कुछ भी चीज़ बनाते थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है, कुम्हार जो है अपना काम छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच देहरादून के गौरव प्रजापति, जो कि सिर्फ देहरादून में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने तंदूर बेचने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने जैसे कि बताया कि इस मिट्टी में कितनी ज़्यादा ताकत है और इसको रोज़गार के रूप में किस तरह से इन लोगों ने खड़ा किया, अपने पुश्तैनी काम पर ही अड़े रहे हैं और लोगों को भी ये कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं कि जो अपना पुश्तैनी काम है, जो अपने पूर्वजों का जो काम है, उन्हें ना छोड़े। देहरादून से मीना आज़मी, लोकल 18 के लिए।